जय हिंद। देखिए, आज हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और ये जो लेक्चर है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने तीन जो है लेक्चर वो करा दिए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो है हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसके पठार हैं, कौन कौन सी इसमें नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी जो है पर्वत श्रेणियां हैं। इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले एक शब्द समझ लेते हैं। एक शब्द आता है ओशिनिया। ये क्या होता है? इसमें दरअसल जो है वो पांच जो है देश आते हैं ओशिनिया के अंतर्गत, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया इसका ही एक देश है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया तथा पोलिनेशिया, ये पांच देश जो है ओशिनिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज हम इनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। और हल्की सी बात जो है इसमें न्यूजीलैंड की भी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो इसके जो है पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है और पश्चिम में जो है हिंद महासागर है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है। ये एक द्वीपीय महाद्वीप है और ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे जो है प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मरुस्थल जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है इसे प्यासी भूमि का भी जो है देश कहते हैं। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांट देती है, ये बीच में से गुजरती है। अब यहाँ पर जो है कुछ इसकी खाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक खाड़ी दी गई है, इसे कारपेंटिया की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी है, इसको बोनापार्ट की खाड़ी कहते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर एक बड़ी खाड़ी दिखती है, इसे जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। और यहाँ पर जो है स्पेंसर की खाड़ी है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है एक द्वीप है, तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है, जिसे कि बास या बोस जल संधि जो है कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दिशा में जो है एक जो है द्वीप है, जिसे पापुआ न्यू गिनी द्वीप कहते हैं, जो कि ग्रीनलैंड के बाद ये जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया और जो पापुआ न्यू गिनी है, इनके बीच में जो है एक जल संधि का निर्माण होता है, जिसे कि जो है टोरस जल संधि कहते हैं। और यहीं पर जो है आरापुर सागर है। और तस्मानिया द्वीप की जो राजधानी है वो होबर्ट है। अब इसके कुछ जो है राजनीतिक इनकी बात कर लेते हैं, राजनीतिक शहर और इनकी राजधानियों के बारे में ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें 6 प्रांत है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है तस्मानिया तथा कैनबरा है, जिनमें तस्मानिया की राजधानी ओबर्ट तथा जो कैनबरा है उसकी राजधानी मेलबोर्न है। अब इसके जो है 6 प्रांत देख लेते हैं और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके यहाँ पर उत्तरी जो है उत्तरी प्रदेश है, यहाँ उत्तरी प्रांत के हैं इसे। और इसकी राजधानी जो है वो डार्विन है। और दूसरा जो प्रांत है इसका, तो उसे कहते हैं क्वींसलैंड, और इसकी जो है राजधानी ब्रिस्बेन है। और अगला जो प्रांत है इसका उसे वो है न्यू साउथ वेल्स, और इसकी जो राजधानी है वो सिडनी है। और यह इसका जो है केंद्र शासित प्रदेश है कैनबरा, जिसकी राजधानी मेलबोर्न थी। और इसके बाद जो है विक्टोरिया प्रांत आ जाता है यहाँ पर। इसके साथ जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है, जिसकी राजधानी जो है वो एडिलेड है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी जो है वो पर्थ है। तो इसके ये केंद्र शासित प्रदेश और प्रांत हो गए। और इन्हें जो है आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि मान लो सबसे पहले आपने जो है वो बीएससी की, बीएससी के बाद में जो है एमए की, और एमए के बाद में आपने पीएचडी की।
तो बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, एम से मेलबोर्न, ए से एडिलेड और पी से पर्थ तथा डी से जो है डार्विन। यहाँ पर एक छोड़ देना, डी से डार्विन हो जाएगा। तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब इसके बाद में जो हम प्रमुख ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रमुख प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में, इसके पूर्वी भाग में, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसे कहते हैं। अब ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसको जो है अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, और इसके नीचे जो है इसे न्यू इंग्लैंड रेंज कहते हैं, और इसके नीचे के क्षेत्र में जो है इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं, और नीचे के जो क्षेत्र में है उसे ऑस्ट्रेलिया आल्प्स कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो ब्रोकन हिल्स है। इसके साथ जो है यहाँ पर ऊपर जो है ग्रे माउंटेन हिल्स दी गई है, पर्वत श्रेणियाँ दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो रेनाल्ड रेंज दी गई है। और जो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कास्यूस्को पर्वत। ये चोटी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 2228 या 30 जो है 30 मीटर, 2228 30 जो है यहाँ 2228 या 2230 जो है मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और यहाँ पर जो है वो मैकडोनाल्ड रेंज है। इसी के साथ जो है यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और माउंट कोस्यूस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया के पठार देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं केप यार्ड प्रायद्वीप हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये भाग हो जाता है अर्न इम प्रायद्वीप, और नीचे हो जाता है आयर प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो है एक पठार है, इसे कहते हैं टोआम्बा का पठार, और यहाँ पर जो है वो अर्न इम का पठार स्थित है। इसके पश्चिम भाग में जो है हेमर्सले पठार है, और बीच में जो है वो किम्बरले पठार है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ और झीलें देख लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी, और यहीं से जो है दो नदियाँ निकलती है। एक जो नदी है वो उत्तर की तरफ जाती है, जो कि डार्लिंग नदी है, और एक नीचे की तरफ आती है, उसे मुर्रे नदी कहते हैं, और ये स्पेंसर की खाड़ी में जो है गिर जाती है। और मुर्रे नदी जो है उसके किनारे जो है वो सिडनी शहर बसा हुआ है। अब इन दोनों नदियों के बीच में जो मैदान बना है उसे कहते हैं रिवेरिना मैदान, जो कि जलोढ़ मृदा के लिए उपयोगी है, जो कि गेहूँ की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद जो है इसमें बीच में जो है एक झील आ जाती है, आयर झील। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो है झील है। अब यहाँ पर एक किम्बरले का पठार देखा था हमने, तो इससे एक जो है एक नदी निकलती है जिसे विक्टोरिया नदी कहते हैं। ये विक्टोरिया शब्द जो है बहुत फेमस है। विक्टोरिया नदी भी है, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। विक्टोरिया सब नाम से बहुत जो है फेमस है। और यहाँ पर जो एक नदी निकलती है, इसे स्वान नदी कहते हैं, और स्वान नदी के ये तट पर जो है वो पर्थ शहर बसा हुआ है। अब इनके बारे में जो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो है आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है समुद्र तल से भी। अब इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है मरुस्थल ज़्यादा हैं, और इन सभी मरुस्थलों को क्या कहा जाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। इन सभी मरुस्थलों को जो है कहते हैं। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे कि तनामी मरुस्थल कहते हैं, और इसके नीचे एक सिम्पसन मरुस्थल है। इसी तरह जो है पश्चिम भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, और इसके अलावा गिब्सन मरुस्थल है, और एक ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, और इन सभी मरुस्थलों को जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में एक जो है प्रवाल भित्तियाँ का यहाँ पर विकास हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ।
जो कि लगभग 20,000 किलोमीटर जो है ये लंबी है। ये प्रवाल भित्तियाँ होती है और मूंगा चट्टानों की ये श्रृंखला होती है। इसे समुद्र का जो है बगीचा कहते हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ जो है वो समुद्र के जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे जीवों को जो है आश्रय प्रदान करती है, भोजन उपलब्ध कराती है इस तरह। अब ऑस्ट्रेलिया के जो है घास के मैदान देख लेते हैं। घास के मैदान जो है देखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है और इसमें जो है ये भूमध्य रेखा है और ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इनके बीच के जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन से जो है मैदान पाए जाएंगे घास के, तो उन्हें कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। और जो 66 डिग्री के आसपास घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। तो देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा के नीचे स्थित है, तो इन्हें कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया में जो इन घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है वो उत्सृत कूप पाए जाते हैं। इन्हें जो है ग्रेट आर्टिसन बेसिन कहते हैं। ये मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इस तरह के ये कुएँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो पानी आने पर जो है इसमें ये बढ़ जाते हैं और इनके अंदर जो है चला जाता है इनके। फिर क्या होता है कि ये जो है इस तरह के दिखाई देने लगते हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन, उत्सृत कूप। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मेरिनो भेड़ पाई जाती है। ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पालते हैं इनको, और जो है उच्च गुणवत्ता की इससे ऊन प्राप्त होती है। और विश्व में जो है सर्वाधिक भेड़ों की संख्या भी ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है। अब स्टेशन जो है वो भेड़ जो जहाँ पर भेड़ पाली जाती है उन्हें स्टेशन कहते हैं। और जो भेड़ पालक होता है उसे ऑस्ट्रेलिया में जेकारू कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है वो हेलीकॉप्टरों से भी जो है इलाज करने चले जाते हैं जानवरों का इस तरह। अब इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक क्षेत्र है बीपा वाइपा क्षेत्र। ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, और बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, तथा उत्पादन जो है वो चीन करता है अभी। भंडार और उत्पादन का मतलब होता है, भंडार का मतलब होता है किसके कितना रिजर्व है, मतलब हमने ज़मीन में कितना जो है अभी बचा कर रखा हुआ है। और उत्पादन का मतलब होता है वो अभी कितना उत्पादन कर रहा है, कितने देशों में उनको भेज रहा है निकाल कर ज़मीन से, ये इसका मतलब होता है उत्पादन। और भंडार का मतलब होता है अभी हमने ज़मीन के अंदर ही छोड़ रखा है, बचा रखा है। इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। जैसे एक क्षेत्र है मेरी कैथलीन क्षेत्र, ये यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा भंडार है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, और उत्पादन जो है कनाडा करता है इसका। इसी तरह जो है यहाँ पर एक श्रृंखला थी ब्रोकानिल्स, यह जो है सीसा जस्ता और तथा चांदी के लिए जानी जाती है। इसी तरह जो है यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में जो है कालगुरली तथा कुलगारली जो है क्षेत्र हैं, जो कि सोने के लिए जाने जाते हैं, सोने के खदान क्षेत्र हैं ये। इसी तरह जो है यहाँ पर आर्गले हीरे की खानें भी स्थित है, जिसमें कि गुलाबी हीरे निकाले जाते हैं। और इसी तरह एलिस स्प्रिंग जो है क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और जो पिलबरा क्षेत्र है वो लोहा और कोयला के लिए जाना जाता है। हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है वो एबोरिजिनल कहलाते हैं, और इसका राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है। अब न्यूजीलैंड के बारे में जो है कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड 2 द्वीप है, उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप। और जो इनके बीच में जल संधि है वो कुक जल संधि है। और इसके पश्चिम भाग में जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर जो है तस्मान सागर है। न्यूजीलैंड को जो है वो पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। और इसकी जो है खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक ने की थी। और दक्षिणी द्वीप की जो खोज है वो जांस ज्यूम तस्मान नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन जो पूरी न्यूजीलैंड की है वो खोज कैप्टन कुक ने की थी। अब यहाँ पर
न्यूजीलैंड में भी जो है मेरिनो भेड़ पाली जाती है। अब न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑकलैंड शहर है जो कि न्यूजीलैंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। और यहाँ पर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड की जो है एक नदी निकलती है बेकातो या बेकाटो नदी, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर वेलिंगटन शहर है जो कि विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और यहाँ पर जो है दक्षिणी जो द्वीप है उसमें कैंटाबेरी क्षेत्र है जो कि घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। और यहाँ पर जो है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। अब यहाँ पर जो है उत्तरी द्वीप पर क्या है, एक नदी है बांदा नुई नदी, जो कि यहाँ पर मूल निवासी है माओरी मूल निवासी जो है ये बांदा नुई नदी को पवित्र मानते हैं। और न्यूजीलैंड जो इसकी संसद है इसने जो है इसे जीवित संस्था भी जो है घोषित कर रखी है बांदा नुई नदी को। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज हमने बात की थी, और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।